नमस्कार। मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, नैनी, प्रयागराज से। मैं आज 10 सालों से सेरेब्रल पाल्सी बच्चों पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देश भर में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, आइए हम जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेरेब्रल पाल्सी कोई एक बीमारी नहीं है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिनमें हमारे तंत्रिका तंत्र या स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का सही तरीके से तालमेल न होना, जिनकी वजह से हमारे अपर बॉडी, लोअर बॉडी में मांसपेशियों में सूचना का अभाव, जिससे हमारे शरीर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती है। क्योंकि हमारे ब्रेन, जो हमारे शरीर में एक अहम हिस्सा होता है, उसका पूर्ण रूप से विकास न होना, परिपक्वता न होना, या किसी वजह से उसमें वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तालमेल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें चलने में समस्या, सेंसरी इशू, नेक होल्डिंग प्रॉब्लम, हाथों से काम न करना, करवट न बदल पाना, बैठने में प्रॉब्लम, घोड़ा बन के चलना, घुटने पे चलना, खड़ा होना आदि चीज़ों में समस्या होती है। तो आइए हम जानते हैं कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। सेरेब्रल पाल्सी जब ये 3 तरीक़ों से होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी के पहले अगर माँ को ऐसी कोई प्रॉब्लम जिनमें एनीमिया, हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म है, तो ऐसे बच्चों का आशंका बना रहता है, या शरीर में ब्लड की कमी, कई इशूज होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चा पेट में ठहर गया तो खून की कमी, इसको एनीमिया बोला जाता है। टीबी, बार बार एक्सरे कराना, अल्ट्रासाउंड कराना, एब्डोमेन फ्लूइड का फटना, एब्डोमेन पेन, गर्भाशय के दौरान ऋतुस्राव होना, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म आदि चीज़ों से ऐसे बच्चे होने में संभावना बनी रहती है। बच्चा पैदा होने के बाद वो रोया नहीं, ऑक्सीजन कमी, बच्चे का वेट 1 kg से 1.2 kg से कम होना, यह बच्चा बहुत पहले हो गया, 7 महीने में, 6 महीने में, तब उसको दिक्कत हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का डिलीवरी होते समय बच्चों का सर बड़ा रह जाता है, डिलीवरी होते समय बड़ी दिक्कत होती है, तो डॉक्टर उसको खिंचाव के द्वारा निकालते हैं, जिनकी वजह से ब्रेन इतना मुलायम होता है, उस पर ब्रेन पे चोट लगने का खतरा हो सकता है, जिससे ब्रेन क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसको फोर्सेप्स बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार के संक्रमण, रूबेला संक्रमण, सेप्टिसीमिया, तेज पीलिया, मेनिंजाइटिस, इसको मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड में शुगर का ज़्यादा मात्रा में मिलना होना या कम होना आदि, इन चीज़ों से सेरेब्रल पाल्सी का खतरा ऐसे बच्चों पे बना रहता है। अब इनकी वजह से हमारे ब्रेन का डेवलप ना होना, हमारे अंदर के ऑर्गन्स का डेवलप ना होना, जिनकी वजह से हमारे अपर बॉडी, लोअर बॉडी पे असर पड़ता है, जैसे कि सेंसरी इशू, हमें दिखाई न देना, सुनाई न देना, टच का इशू, सेंस का इशू, टेस्ट का इशू, खाने में प्रॉब्लम, निगलने में प्रॉब्लम, चबाने में प्रॉब्लम, पानी पीने में प्रॉब्लम, फिट्स आना, दौरा पड़ना, झटके आना, गर्दन का न रुकना, हाथों से ठीक से काम न कर पाना, बच्चे का शांत रहना, आवाज़ न निकलना, बोल न पाना, करवट न बदल पाना, क्रीप न करना, क्रॉल न कर पाना, घुटने पे न चल पाना,
खड़े होके चलने में समस्या, खड़े होने में समस्या, अपर बॉडी लोअर बॉडी के बैलेंस की प्रॉब्लम आदि चीज़ों की समस्या होती है। इनमें जो टाइप ऑफ सीपी होती है, पहला स्पास्टिक सीपी होती है, दूसरा डिस्काइनेटिक सीपी होता है, तीसरा अटैक्सिक सीपी होता है, चौथा मिक्स सीपी होता है। जो टोपोग्राफी होती है, जो अपर बॉडी लोअर बॉडी के आकलन करके बताया जाता है कि बच्चों में किस हाथ किस पैर में ज़्यादा दिक्कत है। तो पहला जैसे मोनोप्लेजिक, हेमीप्लेजिक, डाईप्लेजिक, ट्राईप्लेजिक, क्वाड्रिप्लेजिक। हम जब हमारे पास कोई बच्चा आता है, ऐसा बच्चा जो सेरेब्रल पाल्सी से या स्पेशल बच्चा है, तो उसको हम काउच पे असेसमेंट करते हैं, पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे को पैदा होने के बाद क्या दिक्कत हुई थी, रोया था नहीं रोया था, इसका वेट कितना था, कहाँ पैदा हुआ था, अस्पताल में पैदा हुआ था या घर में पैदा हुआ था, डिलीवरी समय कौन था, ताई थी या नर्स थे, एनएम जीएनएम या डॉक्टर खुद थे, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सिजेरियन हुई थी, बच्चा जल्दी जल्दी बीमार तो नहीं हो जाता, या पैदा होने के बाद वेंटिलेटर में कितने दिन था, बच्चा पूरे महीने पूरा समय पैदा हुआ था। आज क्वेश्चन पूछ के हम बच्चे को असेसमेंट करते हैं उसके एज के अकॉर्डिंग कि बच्चा प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है क्या क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है। कुछ क्वेश्चन हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या क्या कर लेता है, क्या नहीं कर पाता है, तो पेरेंट्स बताते हैं। उसके बाद हम आकलन करते हैं, असिस्ट करते हैं बच्चे को। असेसमेंट के कई तरीके होते हैं, कई ग्रेड होते हैं। जैसे हम सेंसरीज चेक करते हैं तो उसको हम चुटकी बजा के सुनने का या लाइट से देखने का, कुछ खट्टा मीठा टेस्ट कराते हैं, देखते हैं वो एज के अकॉर्डिंग मुंह बनाता है, खट्टा है तो मुंह बनाएगा, मीठा है तो अलग ही बनाएगा, स्मेल कैसे बनाता है, चेहरे को एक्सप्रेशन कैसे देता है। गर्दन टमी टाइम में लेटा देते हैं प्रोन में, बच्चे का नेक होल्डिंग देखते हैं कि है कि नहीं है, या नेक होल्डिंग है, लिफ्टिंग है तो कितने देर तक रोकता है गर्दन को। फिर उसके हिसाब से हम लोग प्लान थेरेपी सेट करते हैं कि पहले उसकी सेंसरी इशू को डेवलप किया जाए, क्योंकि जब तक बच्चा देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, उसे टच का फील नहीं होगा, तब तक बच्चा कुछ भी करने में सपोर्ट नहीं करेगा, इग्नोर करेगा चीज़ों को, रोएगा, अकड़ेगा, तो उस चीज़ों को उसको ब्रेन उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। हमें बच्चे को सही समय से सही चीज़ों पे आकलन करना है और प्लान थेरेपी बनाना है। तो हम ऐसे बच्चों पे ऐसे ही अकॉर्डिंग वजह से 0 से 6 महीने, 6 से 8 महीने, 8 से 12 महीने, 12 से 14 महीने, 14 से आगे तक जाते हैं। फिर बड़े बच्चों में हम उन्हें स्पेसिटी चेक करते हैं लोअर बॉडी से, कैसे स्पेसिटी कहाँ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, कॉन्ट्रक्चर कहाँ है, डिफॉर्मिटी कहाँ कहाँ है। ऐसे ही हाथ में चेक करते हैं कि स्पेसिटी कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, डिफॉर्मिटी कहाँ है, कॉन्ट्रक्चर कहाँ है। फिर हमें उन्हें थेरेपी प्लान सेट करते हैं, उन्हें कब गेटर की ज़रूरत है, कब स्टॉलर की ज़रूरत है, कब चलने के लिए स्टिक की ज़रूरत है, कब एल्बो क्रचेस की ज़रूरत है, कब वॉकर भी चलाना है, छोटे बच्चों को जो 3 पहिए वाली गाड़ी होती है उस पर कब चलाना है, प्रोन वेज पे कब नेक होल्डिंग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कराना है, कब बच्चे को बड़े बच्चों को कब ट्रेडमिल पर चलाना है, कब साइकिलिंग करानी है, कब हाथों की एक्सरसाइज कैसे कैसे कराना है, कब सीपी चेयर बैठाना के बच्चों पे, कॉर्नर चेयर कब बैठाना है। तो ये हम पूरा थेरेपी प्लान बनाते हैं बच्चों का और पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बच्चा स्पेशल है, ये प्रॉब्लम हुई थी, आप खुद बता रहे हैं, और इसकी वजह से अगर आप थेरेपी नहीं करा पाएंगे कि आने वाले समय क्या दिक्कत होगी। ये सब बताने के बाद पेरेंट्स को मोटिवेट या उनके कॉन्फिडेंस को जो अभी तक लूज हुई होती है उनको बताते हैं, तो थोड़ा सा उनमें सादगी आती है और वो बताते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आप बच्चे में हमारे थेरेपी कराइए, हम लोग रुके हैं। और उनके उत्साह को देख के थेरेपी चालू हो जाती है। उनको बताया जाता है कि काउच पे कितने मिनट की थेरेपी हो जाती है, कैसे उनसे बातें करना है, कैसे उनसे खेलना है, कैसे उनसे प्ले थेरेपी करना है, कैसे खिलौनों से खिलाना है उन्हें पोषक तत्व वाले आहार कैसे खिलाना है, कैसे खाना खिलाना है, कैसे बैठाना है, कैसे गोदी में लेना है, कैसे उनसे खेलना है। तो इन चीज़ों का उन्हें हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि पेरेंट्स को अवगत कराना इन चीज़ों से और उनको सिखाना चीज़ों को।
जब पेरेंट्स सीख लेंगे तो ऐसे बच्चों में वो हमेशा चीज़ें अच्छे ही कराएंगे और बेटर रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि बच्चा हमारे पास 45 से 40 मिनट तक आता है, हम उसमें एक्सरसाइज कराते हैं और उनको बताते हैं कि आपको फ्लोर एक्टिविटी क्या करानी है, प्ले थेरेपी क्या करानी है, बॉल पे कैसे कराना है, कैसे उसको सीपी चेयर बैठाना है, कैसे कॉर्नर चेयर बैठाना है, कैसे दीवार के कोने में बैठाना है। इन चीज़ों को हम पेरेंट्स को अवगत कराते हैं और पेरेंट्स इसको जल्द से जल्द सीखते हैं और अपने बच्चों में अप्लाई कराते हैं। जब ओपीडी होती है तो पेरेंट्स खुद बोलता है कि हाँ सर, मेरा बच्चा ये नहीं कर पाता था, आज मुझे 1-1.5 महीने हुआ है, मेरा बच्चा ये करने लगा है, अब मुझे बहुत खुशी की आनंद बुद्धि प्राप्त हुई है। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे या आप खुद ऐसे बच्चों से स्ट्रगल कर रहे हैं, दूर दराज भाग रहे हैं, तो आप कहीं नहीं भागें, आप आएँ पेन रिलीफ फिजियोथेरेपिस्ट नैनी प्रयागराज, जो ऐसे बच्चों के लिए एक समर्पित सेंटर है। यहाँ पे आपसे सबसे हटके एक्सरसाइज होती है और आप एक बार आएंगे, विजिट करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये सेंटर मेरे बच्चे के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आपसे अवगत करता रहूँगा, आपके बीच में आता रहूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है एज अभय कुमार सिंह -R3H और इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर अभय कुमार सिंह। आप उसको खोलें, फॉलो करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे बच्चों को अवगत कराएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट।